नहमदुहु व नसल्ली व रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। मेरी प्यारी बहनों, आज बयान का मौजू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सहाबियों से मोहब्बत। एक दिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भूख की वजह से परेशान हाल थे कि 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया। अबू हुरैरा ने सोचा क्यों ना मस्जिद नबी के दरवाजे के सामने बैठ जाता हूँ, कोई भी यहाँ से गुजरेगा तो मैं उससे कुरान की आयत या सूरत के बारे में पूछूंगा तो वो मुझे बताएंगे, तो वो मेरे चेहरे पे जब नज़र डालेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं भूखा हूँ। जो कोई भी वहाँ से गुजरता है तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे पूछते हैं कुरान के सूरत और आयत के बारे में, वो बताते हैं, उसके बारे में वो चले जाते हैं। अब गुज़र जो हुआ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिल में सोचा कि अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो आ रहे हैं मैं इनसे पूछूंगा, तो जब ये मुझे सूरत के बारे में या उसके मैनी बताएंगे तो ये मेरे चेहरे पर नज़र डालेंगे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चल जाएगा कि मैं भूखा हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ काम की वजह से ज़्यादा जल्दी में थे, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे गुजरने लगे तो मेरी बहनों अबू हुरैरा जो है खड़े हुए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की या अली कि फ़लानी आयत का क्या मैनी है, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जल्दी में थे, उन्होंने जल्दी से वो बात पैगाम को उसके सूरत का मैनी बताया और वहाँ से गुजर हो गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हुए कि ये क्या, कि भाई मैंने तो सोचा था कि कोई मेरे चेहरे पे नज़र डालेगा और वो देखेगा मेरे चेहरे को तो उसे पता चल जाएगा कि मैं भूखा हूँ। अब तो सहाबी भी काफ़ी गुजर गए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी गुजर गए हैं। तो क्या देखते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कि दूर से एक रोशनाई नज़र आ रही है, एक नूर सा नज़र आ रहा है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देख कर सर झुका कर बैठ गए। फिर से जब देखा ना तो कौन आ रहे हैं, वो कौन आ रहे हैं, वो पूरी कायनात के मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अभी दिल में सोच ही रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे करीब आएंगे ना मैं फ़ौरन खड़ा होकर ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खड़ा हो जाऊंगा और फिर उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जो है सूरत के बारे में पूछूंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे चेहरे पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं भूखा हूँ। अभी ये दिल में सोच रहे हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब आए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा खड़े हो जाओ। अबू हुरैरा खड़े हो गए। अबू हुरैरा जब खड़े होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आओ मेरे साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अबू हुरैरा चल रहे हैं। एक घर के आगे से गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुजुर्गा कपड़े सिलाई कर रही थी, सुई के साथ बैठी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा कुछ खाने के लिए है। उस बुजुर्गा ने जवाब दिया कि बेटा नहीं, खाने के लिए हमारे घर में कुछ नहीं है। तो सामने खड़ी हुई बकरी नजर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बकरी के थनों से दूध ना निकाल लूँ। बुजुर्गा ने कहा कि बेटा ये तो दूध ही नहीं देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इजाज़त दें, हम निकाल लेंगे। वो जो बुजुर्गा थी उसने इजाज़त दी कि निकाल लें अगर दूध देती है तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक से बकरी का दूध निकाला, एक प्याला दूध का भर के। जब दूध का प्याला भरा तो अबू हुरैरा देख रहे थे कि ये दूध का जो प्याला है तो मेरी तो 3-4 दिन की भूख है, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। अबू हुरैरा भी सोच ही रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा जाओ फलां जगह पर मेरे दूसरे सहाबी भी भूख की वजह से बैठे हो, उन्हें भी बुला लो। अबू हुरैरा ने जब ये बात सुनी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तो जो देखते ही रह गए कि ये क्या, भूख मुझे लगी 3-4 दिन से, मैंने कुछ नहीं खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याले का दूध है, दावत सारे सहाबियों के लिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उन सहाबियों के पास जाते हैं और जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। वो सारे सहाबी जमा होकर आ गए, सारे लाइन में बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा ये दूध का प्याला लो, सारे सहाबियों को बुलाओ। अबू हुरैरा फिर दिल में सोच रहे हैं कि एक प्याला दूध का है, ये किस किस को पुराएगा और मैं भी इतने दिनों का भूखा हूँ। अबू हुरैरा ने पहले सहाबी को दिया, उस सहाबी ने मुंह को लगाया और पेट भर के दूध पिया, पेट भर के पिया। उसने अगले को दिया, इतना सारे सहाबियों ने पिया। आखिर में जो है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो प्याला पकड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा जितनी भूख है पेट भर के दूध पी। अबू हुरैरा पेट भर के जो कहने के मुताबिक जो पेट भरना था ना, अबू हुरैरा देख रहे हैं कि दूध का एक प्याला ये अगर मैं पी गया तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बचेगा। आसना ने फरमाया कि अबू हुरैरा आप पियो, पेट भर कर पियो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो प्याला मुंह को जो लगाया, पेट भर कर पिया। 3 दिन की भूख को उस दूध को मुंह लगाकर भूख को मुकम्मल किया।
جب وہ منہ سے اتارا تو دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو میری بہنوں، میرا یہ بیان آپ تک پہنچانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی گلاس میں پانی پی لیتے ہیں نا، تو کوئی اس کے گلاس میں پانی نہیں پیتا کہ نہیں جی بھائی دو کے دو جراثیم ماننا ہے، ہوتے ہیں جراثیم، لیکن اس سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابیوں کو دودھ پلوایا، پھر ابو ہریرہ نے پیا، پھر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ یہ محبت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابیوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں اگر تمہاری بھوک اس دودھ سے نہ مٹتی، یہ دودھ جتنا آپ پیتے رہتے یہ قیامت تک دودھ کا پیالہ اسی طرح بھرا ہی رہتا۔ کہنے کا مقصد ہے جس چیز کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا دیتے تھے اس میں اللہ رب العزت برکتیں اور رحمت عطا کر دیتے تھے، اور جس چیز کو اللہ کے حبیب ہاتھ لگا دیتے تھے اس پر اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب العزت جمعے کے دن ہمیں صلاۃ و تسبیح پڑھنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنے، اپنے نبی پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میری بہنوں، رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور دیتا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔